क्या हो कि जहां आप जीवन लेने जा रहे हैं, जहां आप अपनी तकलीफों का अंत करने जा रहे हैं, वहीं पर से ही आपकी तकलीफें शुरू हो जाए। जहां आप अपनी परेशानियों को खत्म करना चाह रहे हैं, वहीं से ही परेशानियां शुरू हो जाएं और ऐसी शुरू हो कि उनको खत्म करना लगभग लगभग नामुमकिन हो जाए। मैं आज एक ऐसी ही हॉरर और मिस्टीरियस स्टोरी लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। यदि आप लोग बता सकें और सोच सकें कि एग्जैक्ट हुआ क्या था और वास्तव में इस स्टोरी में कहाँ तक और कितनी सच्ची बात है, तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बता देना। देखो, स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे व्यक्ति से जो अपने जीवन में कभी भी सक्सेस नहीं हासिल कर पाया। हमेशा उसको हार का सामना करना पड़ा, हमेशा वो हारता ही रहा। फाइनेंशियली वो परेशान रहता, लव रिलेशनशिप उससे सक्सेसफुल नहीं हुआ और जीवन के अंदर वो कभी भी उन ऊंचाइयों को हासिल नहीं कर पाया जिन्हें वो करना चाहता था। वो हर जगह हारता गया, हारता गया, हारता गया। अब एक आदमी जब जरूरत से ज्यादा हारने लगे और बार बार हारने लगे तो वो निराश हो जाता है। निराश हो जाता है तो वो कुछ ऐसी जगहों पर भी जाने की कोशिश करता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो होता है ना कि एक सक्सेस पाने की जो इच्छा, एक ऊंचाइयों को पाने की जो इच्छा, या जीवन में सारे सुख पाने की जो इच्छा होती है ना, वो बहुत बेकार होती है। उस इच्छा के अधीन होकर मनुष्य कुछ ऐसी जगहों पे, कुछ ऐसे रास्तों पर भी चला जाता है जो सफलता मिले ना मिले लेकिन जीवन में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अब जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, इसका नाम दीपक है। दीपक जो था वो काफी ज्यादा जीवन में हारा हुआ था, काफी ज्यादा जीवन में हारा हुआ था। हर जगह उसको असफलता मिलती थी। उसके यार दोस्त भी एक एक करके उसको छोड़ के जाने लगे, चिढ़ाने लगे, तो पनौती तक बोलने लगे, अरे तू तो पनौती है, जिसके साथ तू रहेगा वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता, तमाम तरह की बातें करने लगे। वो किसी को चाहता था, उस लड़की ने भी उससे ब्रेकअप कर लिया, बिल्कुल छोड़ दिया, छोड़ के चली गई। तो वो लव रिलेशनशिप में भी हारा और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उसको जीवन में कभी सफलता भी नहीं मिली, फाइनेंशियली भी वो हमेशा परेशान रहा। ऐसी तमाम तरह की चीजें उसके साथ होने लगी और वो ये सारी चीजें देख के वो किसी एक नॉर्मल कंपनी के अंदर काम करने लगा कि चलो यार, अपना पेट तो भरना ही है ना, कब तक मैं स्ट्रगल करता रहूंगा जीवन में। तो जो उसको सही लगा उसने वो किया और अब एक कंपनी ज्वाइन कर ली जहां वो अपना काम करता है। अब उस कंपनी में उसके ही साथ के कुछ लोग थे, हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ वो सारे लोग ही हारे हुए थे, लेकिन हाँ कुछ लोग थे जो उसके साथ काम करते थे। उनमें से एक उसका दोस्त होता है, वो मतलब दोस्त बन जाता है, दोस्त होता है नहीं, दोस्त बन जाता है कुछ ही दिनों में, क्योंकि दीपक का जो नेचर था वो काफी अच्छा था। बहुत अच्छे से बात करता था, रिस्पेक्ट तरीके से बात करता था, सामने वाले को बहुत अच्छी रिस्पेक्ट देता था। तो ये वाली बात थी। अब होता क्या है, जो उसका दोस्त होता है वो धीरे धीरे उससे सारी बातें पूछता है, भाई दीपक बता, तू परेशान क्यों रहता है, तेरी क्या तकलीफें हैं, ना तू हमेशा खोया खोया क्यों रहता है। तो दीपक धीरे धीरे अपनी पूरी पास्ट लाइफ जो होता है वो बताता है कि कैसे उसको हर जगह हार का सामना करना पड़ा और ये सारी तमाम चीजें। अब जो वो दीपक का दोस्त होता है वो बोलता है, भाई मैं तेरे को एक रास्ता बताता हूँ, क्योंकि तू एकदम क्वालिफाइड है और तू वो सारी चीजें पा सकता है जो तू सोचता है ना। एक तो क्या है कि आदमी के अंदर क्वालिटी भी तो होनी चाहिए ना चीजों को अचीव करने की। अब वो चीज मुझ में नहीं है लेकिन दीपक तेरे के अंदर है, तो तू वो चीज पा सकता है। लेकिन शर्त ये है कि तुझे एक सौदा करना पड़ेगा। तो दीपक बोलता है, यार मैं सफलता पाने के लिए, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो दीपक का दोस्त बोलता है कि मैं तेरे को एक ऐसे अ, जगह लेकर जाऊंगा, एक ऐसे प्लेस पे लेकर जाऊंगा जहाँ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो तुझसे एक डील करेगा। यदि वो डील तूने कर ली तो जीवन में असफलता तुझे कभी भी नहीं मिलेगी। ये फैक्ट है, तू सफल होता ही चला जाएगा, होता ही चला जाएगा, होता ही चला जाएगा। तो दीपक बोलता है, यार अगर ऐसी चीज है, ऐसा कुछ होता है तो प्लीज यार मेरे को लेकर चल, और मैं जीवन से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, यहाँ तक कि मैं सुसाइड तक करने को तैयार हो जाता हूँ, ऐसा मेरा बार बार मन करता है। तो जो दीपक का दोस्त होता है वो बोलता है, तू टेंशन ना ले, चल मेरे साथ। अब वो चले जाते हैं दोनों। वो एक पर्टिकुलर जगह पर जाते हैं जहाँ पे कोई तांत्रिक टाइप का कोई व्यक्ति बैठा होता है ना। अब वो तांत्रिक था, बाबा था, मौलवी था या क्या था, उसके बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हम यही बोलेंगे कि हाँ कोई ऐसा तांत्रिक टाइप का व्यक्ति बैठा होता है। तो वो व्यक्ति एक बात बोलता है
कि दीपक तेरे को जीवन में सफलता पानी है ना, तो तुझे उसके बदले कुछ अपना एक जीवन का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो तेरे को मुझे सौंपना पड़ेगा। यानी फिर वो दीपक बोलता है कि आपको सौंपना पड़ेगा मतलब, तो वो आदमी होता है वो बोलता है मुझे सौंपना पड़ेगा मतलब तुझे वो सारी जो चीजें हैं वो शैतान को देनी पड़ेगी, या मैं साफ शब्दों में कहूँ तुझे अपनी आत्मा का सौदा शैतान के साथ करना पड़ेगा। शैतान जीवन में तुझे सारी सफलता देगा, लेकिन तेरी आत्मा जो है वो शैतान के कब्जे में रहेगी। वो जब चाहे तब तेरे साथ मौत का और जीवन का खेल खेल सकता है। शैतान जब चाहे तब तुझे अपने इशारों पे चला सकता है और तुझे चलना भी पड़ेगा, उसकी बात माननी भी पड़ेगी। दीपक बोलता है कि मैं तो वैसे ही मरने जा रहा था और जीवन में इतनी परेशानी है, ठीक है मैं करने को तैयार हूँ, भगवान ने तो कुछ दिया नहीं, हो सकता है शैतान ही मुझे सब कुछ दे दे। तो वो जो आदमी होता है, वो आदमी कोई भी उसके रूल रहा होगा जिसको उसने फॉलो किया, और फिर उस दीपक की आत्मा की जो डील है वो शैतान के साथ की, और जो भी उसकी पूजा विधि थी वो करके, और फिर वो दीपक को लगता है यार ये सब अंधविश्वास है और ऐसा कुछ नहीं होता, इतना वो सोच के और ठीक है मन रखने के लिए सारी चीजें कर लेता है और करके अपने घर चला जाता है। अब घर जाने के बाद वो नॉर्मल रहता है, वो इतना सोचता भी नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो रात को सो जाता है। रात को सोता है तो सुबह उठता है तो उठते ही उसको फोन पे फोन आ रहे होते हैं। अब फोन साइलेंट पे था तो वो उठा नहीं पाया, जब वो देखता है कि कितने सारे फोन किसके आ गए, तो जब वो डायल करने की कोशिश करता है कि चलो मैं मिला के पूछूं कौन कौन मुझे फोन कर रहा है, इतने में ही एक फोन और आ जाता है। तो उस फोन को अटेंड करता है तो दीपक बोलता है हाँ हेलो आप कौन है। तो सामने से एक आवाज आती है कि सर अगर आप दीपक हैं और यही आपका घर का एड्रेस है तो मुबारक हो, आपने 50 करोड़ की लॉटरी जीती है। ये सुनते ही दीपक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, यार ये हो क्या गया और कैसे हो गया। जो आदमी 5-5 हजार के लिए मोहताज था, उसको 5 हजार की व्यवस्था नहीं हो रही थी, 50 करोड़ रुपए जीत गया। कैसे जीत गया, कैसे ये पॉसिबल है। दीपक की खुशी का ठिकाना नहीं। दीपक ने कुछ वो चीजें नहीं सोची कि यार हो सकता है वो डील हो या वो हो, ये कुछ नहीं सोचा, ये सारी तमाम बातें वो बिल्कुल दिमाग से भुला चुका था, क्योंकि एकदम से इतनी ज्यादा खुशी आने के बाद आदमी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें भूल जाता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो रिश्ते नातों को भूल जाते हैं। अब यही हुआ दीपक के साथ। दीपक को सफलता तो मिल गई, पैसा आ गया, धीरे धीरे उसने अपना बिजनेस डेवलप किया, वो और पैसा कमाता चला गया। तो साल 1.5 साल में उसने वो सारी चीजें अचीव कर ली जो उसके साथ के दोस्त थे, जो उसके बैच के थे, वो नहीं कर पाए, और सब उसको देख के जलन खाने लगे। और जिस लड़की को वो चाहता था वो भी उसकी लाइफ में दोबारा आना चाहती थी, लेकिन दीपक ने उसको इग्नोर किया, है ना। और दीपक ने कहीं दूसरी जगह शादी कर ली, और शादी करने के बाद वो अपना जो जीवन है वो बहुत अच्छे से बिता रहा था। लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। वो लाइफ बहुत अच्छे से जा रही थी, और उस पूरी लाइफ बीतते बीतते 3-3.5 साल बीत जाते हैं। अब 3.5 साल के बाद एक दिन अमावस्या की रात को दीपक के सपने में एक अजीब सा आदमी आता है, जिसका आधा चेहरा जो है वो एक शैतान के रूप में है, और वो बोलता है कि दीपक अब तूने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया, अब जो डील हमारी हुई थी उसको भी पूरा करने का समय आ गया। और उसको पूरा तुझे कैसे करना है, उसको पूरा तुझे ऐसे करना है कि तुझे इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, और शरीर को छोड़ने के साथ साथ तुझे 2 बलि और चढ़ानी पड़ेंगी। मैं तब खुश होऊंगा, क्योंकि डील यही थी। अब वो ये इतनी बातें सपने में देख के उसकी एकदम से आँख खुलती है, और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तो सारी चीजें स्टोरी याद आने लग जाती है कि हाँ यार ये हुआ। और वो ये बात किसी को बताता नहीं है, घर के अंदर भी ना यार दोस्तों के साथ शेयर करता है, वो अपने अंदर ही रखता है ये बातें। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप अपनी तकलीफें अपने साथ वालों के साथ शेयर नहीं करेंगे तो वो तकलीफें आपको पूरा खा जाएंगी, पूरा खत्म कर देंगी। तो कोई भी परेशानी है, कोई भी मन में बात चल रही होती है, तो जिससे आप भरोसा करते हैं उसे शेयर जरूर कर लिया करिए। अब दीपक ने ये काम नहीं किया। दीपक नॉर्मल अपना जो था वो वैसे ही वो डेली सुबह उठ के काम पे जाता और वो सारी चीज़ें वो कर रहा। तो ऐसे ही करके करते करते कुछ लगभग 6 से 7 दिन बीतते हैं। 6-7 दिन के बाद अचानक से दीपक को ऐसा फील होने लगता है
कि कोई है जो उसको रेगुलर फॉलो कर रहा है, जो उसे पीछे लगा हुआ है, कोई है जो हमेशा उसको खड़ा खड़ा देखता रहता है। दीपक थोड़ा डरने भी लगा, उसको काफी ज्यादा ये होने लगा कि यार ये तो गड़बड़ चीज हो रही है मेरे साथ। अब ऐसा करते करते दीपक कभी कभी रात को डर जाता, अंधेरे में डर जाता, उसको ऐसा लगता कभी किसी ने गेट खोल दिया, उसको ऐसा लगता कि यार कभी कभी कि जैसे कोई उसको मारने के लिए आ रहा है। तो ऐसी तमाम तरह की चीजें उसके साथ बीतने लगी। अब वो उसका दिमागी भ्रम था या वास्तव में ही कोई उसके साथ था, इसके बारे में आप हमें जरूर बताइएगा। अब ये सारी चीजें जो होने लगी उसके साथ, वो काफी ज्यादा डरा डरा रहने लगा। उसने जो दोस्त उसको उस डील के लिए लेकर गया था उसको बताया, तो वो जो दोस्त होता है वो बोलता है कि भाई मैंने तेरे को पहले ही कहा था कि शैतान तेरे को दे तो सब कुछ देगा, लेकिन जितनी रफ्तार से वो देगा उससे 4 गुना वापिस भी तेरा जीवन ले लेगा, और तेरे साथ कई लोगों का जीवन ले लेगा जो जो तुझसे जुड़े हुए। दीपक बोलता है भाई मुझसे हो गई है बहुत बड़ी गलती, मैंने सफलता पाने के लिए बहुत गलत रास्ता चुन लिया, और अब तू मुझे इस नर्क से बाहर निकाल, वरना ये शैतान मुझे तो लेकर जाएगा ही जाएगा, साथ में मेरे परिवार वालों को भी मार देगा, तो तू कुछ कर। अब जो दीपक का दोस्त होता है जो वो वहां पे लेकर गया था, वो बोलता है भाई मैं इतना ज्यादा नहीं जानता इस चीजों के बारे में, तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता। अभी जब सारी बात होती है तो दीपक अपने दोस्त से अपने घर वापस आ रहा होता है ड्राइव करके। वही ड्राइव करके जब वो आ रहा होता है तो रात हो रही होती है। रात के टाइम में उसको ऐसा लगता है कि कोई एकदम से उसे सामने आया हो, और वो तुरंत गाड़ी को रोकता है। गाड़ी को रोकता है तो वही आदमी उसके सामने खड़ा हुआ था जो उसे सपने में आया। वो डर के मारे में बेहोश हो जाता है। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो किसी दूसरी ही जगह अपने आप को मिल पाया होता है कि जहां उसने गाड़ी रोकी थी वो वहां तो होता ही नहीं है। वो एक घने जंगल के अंदर उसकी गाड़ी खड़ी होती है, और एक घने जंगल में वो होता है, और वो रात का सीन याद करने की कोशिश करता है कि रात को हुआ क्या था। क्या आप लोग जानते हो कि वो गाड़ी वहां से कैसे गायब हुई? अगर जानते हो तो बताना जरूर मेरे को। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है यार मैं कहाँ हूँ। वो दोबारा गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है ना। फिर भी वो जैसे तैसे करके गाड़ी को स्टार्ट करता है और घर पे पहुंच जाता है। अब घर पे जब पहुंचता है तो घर वालों को सारी स्टोरी बताता है, सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे ये चीजें हुई। तो जो उसके घर वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो लेके जाते हैं दीपक को मेहंदीपुर बालाजी। ये स्टोरी एकदम रियल है, इसलिए मैंने बताया ना कि वो मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी के अंदर वहाँ पे उसका इलाज किया जाता है, और जो भी तावीज वगैरह जो उसको दी जाती है वो सारा वो किया जाता है, और फिर वो वापस अपने घर पे आता है। अब घर पे आने के बाद वो चीजें जो थी, वो दीपक को जो फील होना कि कोई खड़ा है देख रहा है, वो तो बंद हो जाता है। लेकिन हाँ, आज भी सपने के अंदर उसको डर लगता है। आज भी कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि जिस दिन उसके गले से वो ताबीज हटी, या जिस दिन हनुमान जी का हाथ उसके सर पे से हटा, उस दिन उसकी जो मृत्यु होगी वो बहुत बुरे तरीके से होगी। आज भी उसको ऐसा लगता है कि शैतान उसका इंतजार कर रहा है, शैतान वो डील पूरी करना चाहता है। तो मेरे दोस्त, ये स्टोरी सुनाने का मतलब ये था, ये स्टोरी सुनाने का मकसद ये था कि यदि आपको भी कोई ऐसा लालच दे, या यदि आपके मन में भी ऐसा लालच आए कि हाँ मैं इस तरीके से शॉर्टकट अपना के जीवन में सफलता प्राप्त कर लूँ, तो यकीन मानो आपको सफलता तो मिल जाएगी, और वो भी कोई पूरे चांस नहीं है 100% की आपको मिलेगी नहीं मिलेगी। हो सकता है ना मिले, हो सकता है मिल जाए, लेकिन हाँ, जीवन में चाहे मिले सफलता या ना मिले शॉर्टकट लेने से, बट परेशानियां निश्चित मिलेंगी, इस बात की गारंटी हम देते हैं। यदि आप ऐसी कुछ डील करते हैं शैतान के साथ, यदि आप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो जीवन में केवल और केवल आपकी परेशानियां होंगी, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो दूर रहें इन चीज़ों से, परिश्रम करें, कर्म करें, भगवान पे भरोसा रखें, और जीवन के अंदर सफलता आपको जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल। केवल अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखें, और एक आपका टारगेट है ना वो एकदम फिक्स होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बीच में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। और रुकावटें आ रही है तो अपनी परिश्रम से उन रुकावटों को हटाइए और सफलता प्राप्त कीजिए।